नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन वास्तु टिप में। अभी आजकल ये न्यूमरोलॉजी में मैरिज कंपैरेटिवली भी चल रहा है, तो हमारे में वो भी सिखाते हैं और वो भी बताते हैं। तो मैं आज आपको मेन बातें मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से बताती हूँ कि जो 1 और 8 है, उनकी शादी कभी भी नहीं पलती, वो हमेशा डिवोर्स होता ही है। अगर वो डिवोर्स नहीं कर सकते, उनकी पैसे की प्रॉब्लम है या उनका पब्लिक को शो नहीं करना है, तो उनका साइलेंट डिवोर्स होता ही है। क्यों? तो 1 और 8 विष योग है, तो वो शादी के लिए बिल्कुल ख़राब है। तो उनको हमेशा साइलेंट कैसे, वो अपने एक ही घर में अलग अलग रूम ले लेते हैं और किचन का टाइम 2 घंटे आपका 2 घंटे मेरा फिक्स कर लेते हैं कि जैसे बच्चों की शादी में इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि वो साइलेंट तलाक ले लेते, डिवोर्स ले लेते। तो मैं आपको थोड़ी रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमारी शादी डिवोर्स तक ना पहुँचे, और बैठ के थोड़ा टेबल टॉक करके समझदारी से हो सके तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आप ज़रूर अपनी शादी को बचाएं। क्यों? तो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे ऋतिक, अभी इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस ऋतिक रोशन और सुजैन, उनका भी 1/8 था, तो उनका भी डिवोर्स हो गया। और अभी भी आप सुनेंगे गोविंदा की अफवाहें चल रही है, अभिषेक ऐश्वर्या जैसी हीरोइन की अफवाहें चल रही है तलाक की। अभी सच है या झूठ वो अभी कोई नहीं बता सकता, पर अभी अफवाहें तो चल रही है। तो आप सोचो हमारे बच्चों का क्या होगा। और अगर इतनी बड़ी ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का ऐसा तलाक की बातें चल रही है, इसलिए हो सके हमेशा अपनी बेटी का एक घर बनाओ, जो वो मायका हो ना ससुराल हो, अपनी बेटी का घर हो। कि तो वो शादी के बाद मायके भी आएगी तो वो भाभी का घर होता है। इसलिए उनके लिए हमेशा आप लाखों करोड़ों शादी में खर्चा मत करो, लेकिन उस बेटी का घर बनाओ। कि तो पापा मैं किधर जाऊंगी, आप बताओ। अगर कोई बेटी अपने पापा को बोलती है पापा मैं किधर जाऊं, मैं आपके इधर आती हूँ, तो सब बोलते हैं पराए घर जाना है। मैं ससुराल जाती हूँ तो बोलते हैं पराए घर से आई है, तो मेरा घर कौन सा है पापा। अगर किसकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, किसके पति के साथ किसी का मैरिज, शादी के बाद भी आजकल अफेयर्स चल रहे हैं, या इंसान कोई कोई ऐसा होता है कि सेम लाइफ से बोर हो जाते हैं। कोई कोई किसी किसी का प्लानिट होता भी ऐसे ही है कि वो एक जगह पे स्टेबल नहीं हो सकता। या लाइफ में आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि दोनों जने जब तक नहीं कमाएंगे तो लाइफ चल नहीं पाएगी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप अपनी बेटी को पहले इंडिपेंडेंट बनाओ, अपना खर्चा वो खुद निकाले, फिर वो पति के पास जाए। कि वो पति से भी अपना खर्चा ना मांगे, हर बात का हिसाब देना पड़ता है, और लड़कों के ऊपर भी जिम्मेदारियां होती है, उनकी बहनों की, उनके घर की, उनके सबकी लोन्स की, ईएमआईज़ की आजकल, और उनके ऊपर भी बहुत टेंशन होती है। अगर पति पत्नी मिलके समझदारी से दोनों काम करके अगर करेंगे, थोड़ा बैठ के टेबल टॉक करके हिसाब करके अपनी ज़िंदगी काटेंगे, तो बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा और उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी चलेगी। तो आप प्लीज़ अपना शादियों में खर्चा मत करो, अपनी बेटी को दो। बेटी को यानी उनको कैश मत दो, उनकी एफडी कर दो। अगर आप 10 लाख की भी एफडी कर देते हो, वो 10,000 आपको बेटी को हर महीने आपको उनको हाथ में मिलेंगे, तो उसको किसके आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। या वो जमा भी कर सकती है आगे चल के। पढ़ाई में बच्चों में इतना खर्चा होता है आजकल, एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि बहुत ज़रूरी है ये बातें। तो मैं आपको मूलांक के हिसाब से बताती हूँ कि कौन किसकी शादी ज़्यादा चलती है। और आप हो सके जो लोग जन्म पत्री नहीं मिलाते हैं, उनको ये थोड़ी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे 9 9, 8 8, अभी दोनों अगर फायर रहेंगे तो कोई झुकेगा नहीं। जैसे 4 4, अगर दोनों राहु रहेंगे तो एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो हमको समझना है कि अगर मेरा हस्बैंड 4 का है तो मुझे थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अगर मेरा पति 9 का है या 1 का है तो मुझे थोड़ा उसका ईगो सुनना पड़ेगा, उसका कभी ईगो हर्ट नहीं हो। तो 1 नंबर का अगर ईगो हर्ट होता है ना, तो उनको बहुत हर्ट होता है, वो बिल्कुल फिर आपे से बाहर हो जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। अगर जिनको अपनी शादी बचानी है तो उनको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, थोड़ी बातों पे ध्यान देने पड़ेंगे। और मैं थोड़ी रेमेडीज़ भी बताती हूँ, उससे आपको थोड़ा बातें मालूम पड़ेगी कि उससे थोड़ा बहुत शादी में आपको कंट्रोल हो सकता है। तो ये काफ़ी लोगों की शादी बच जाएगी। जैसे 1 नंबर है,
1 नंबर जिसमें हम लोग लोशो चार्ट बनाते हैं तो उसमें मैरिज कंपैरेटिव भी करते हैं। तो उसमें अगर जिसका 1 ज़्यादा आता है तो वो बहुत इगोइस्ट पर्सन होता है। तो वो इतना उसको गुस्सा आता है ना कि वो जब भी पति पत्नी का कोई बात पे अटकेंगे तो वो इतना इगोइस्ट हो जाएगा, तभी वो बीवी को समझना है कि नहीं, अभी वो गुस्से में है तो मुझे थोड़ा शांत होना है। नानक कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। लेकिन आजकल की पीढ़ी ये समझती नहीं है कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप जितना हो सके, अगर आपके घर में भी झगड़े हो रहे, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, उसके वजह से हमारे बच्चे भटक जाएंगे। बच्चे वो नहीं देखते कि आप उनको क्या सिखा रहे हो, बच्चे वो देखते हैं कि माँ बाप कर क्या रहे हैं। जो आपको देखेंगे, आप पूजा कर रहे हो तो अपने आप आपके बच्चे भी पूजा करेंगे। अगर आप नाम जपोगे, अगर आप उनको सिखाओगे अरदास करना, तो वो ही करेंगे। वो जो देखते हैं वो वही करते हैं। अगर आप खुद माँ बाप उनके सामने झगड़ा करोगे तो आपका हक भी नहीं रहेगा उनको कुछ बोलने का। तो आप ये बातों को समझो कि अगर हमारे शादी, भगवान जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है, तो अगर हमको जोड़ियों को समझाना है, एक तो रूम से बाहर कभी बात नहीं जानी चाहिए अपनी। पति पत्नी की हमेशा रूम के अंदर ही झगड़ा होना चाहिए, अंदर ही प्यार होना चाहिए। देखो, जो झगड़ा होगा, देखो वहीं लड़ेंगे वहीं मिलेंगे, पर ये बात है कि रूम के बाहर तीसरा कोई नहीं आना चाहिए शादी के बीच में। क्यों, तो शादी उन दोनों की हुई थी, बच्चे भी उन दोनों के हैं, तो झगड़ा भी रूम के अंदर उन दोनों के अंदर प्राइवेसी में होना चाहिए। हाँ, बैठ के टेबल टॉक करो कि जो प्रॉब्लम है क्लियर करो, जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्यूशन निकालो और प्रॉब्लम क्लियर करे। हो सके अपनी शादी बचाओ तो आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। पर क्या है, कोई कोई मूलांक ऐसे हो जाते हैं, उनकी शादी में जन्म पत्री नहीं देखते, तो ऐसे शादियां हो जाती है। तो थोड़ा मैं रेमेडीज बताती हूँ। जिनका 1 ज़्यादा है, जो सन को बिलोंग करता है, उनको गुस्सा बहुत आता है, तो उनको हमेशा हमेशा एक रिंग पहननी चाहिए। हमेशा उनको सन की एक रिंग उनको हमेशा पहननी चाहिए, चांदी की रिंग। और दूसरी बात, उनको हमेशा गले में धागे में कोई भी कॉइन जो तांबे का रहता है, उसको आप किसी भी बोलोगे किसको भी, होल करके देते हैं। होल में वो तांबे का सिक्का आप 1 नंबर को डाल दो तो वो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। और 2 नंबर वाला कभी डिवोर्स तक आएगा ही नहीं, वो अकेला रहने में डरता है। वो कि सामने वाले अपने स्पॉन्स का वो देख ही नहीं सकता कि मेरे से दूर जाए। पर अगर सामने वाला मानने को तैयार नहीं तो क्या कर सकता है। तो उसके लिए भी रेमेडी है कि आप चांदी का रिंग पहनो, चांदी के गिलास में पानी पिलाओ उसको, या आप उसको वाइट मोती की रिंग आती है जो लास्ट फिंगर में पहनते हैं, वो पहनाओ। तो सामने वाले का गुस्सा 2 नंबर का धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है और हो सकता है आपकी भी शादी बच जाए। 3 नंबर वाले जो रहते हैं, उनको हमेशा, जिनका 3 बहुत है लोशो चार्ट में, तो उनको भी ऐसे ही होता है कि वो ज़्यादा अकल फील्ड में चले जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं वो बातों में। तो घर की बातों में वो इतना ध्यान नहीं देते, नहीं तो वो इंटरनली फैमिली को 3 नंबर बहुत प्यार करता है। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि 3 नंबर ज़्यादा आने से उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो उनको हमेशा येलो कलर का रुमाल रखना चाहिए। और थर्सडे को कभी भी बनाना नहीं खाए, वो थर्सडे को उनको बनाना नहीं खाना चाहिए। और 4 नंबर जो राहु है, वो बहुत लॉयल और लॉयल रहते हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ। पर लेकिन उनका जो ये जो बोलते हैं, उनका जो मूड रहता है, वो हमेशा डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड में रहता है। बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं वो लोग। मतलब कैसे है ना, उनको थोड़ी भी बात इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, सब किट टू कैट होनी चाहिए कि बिल्कुल सब चीज़ें सही टाइम पे सही जगह पे होनी चाहिए। अभी हर इंसान, हर वाइफ तो परफेक्ट नहीं होती, हर हस्बैंड तो परफेक्ट नहीं होता, तो कभी कभी कहीं पे भूल हो जाती है तो उनको गुस्सा बहुत आ जाता है। उनको सब चीज़ें डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज चाहिए। तो ये बात की वजह से उनका पति पत्नी का झगड़ा होता ही होगा। क्यों, तो 4 नंबर का राहु हमेशा डिसिप्लिन और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो उसके वजह से उसको हमेशा एक ये मूली रहती है जो रेडिश, जो अपने पास रेडिश रहते हैं, मूली बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो रात को अपने बाजू में रख के सोए।
कम से कम 4 मूली अगर वो रख के सोएंगे और सवेरे वो मंदिर में चढ़ाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और हर संडे वो भैरव मंदिर जाएं, क्यों तो भैरव भगवान ही ऐसे है जो राहु को शांत कर सकते हैं। तो उन 4 नंबर वालों पे जो बिलोंग करते हैं, वो अपनी शादी बचाना चाहते हैं, तो ये 2 उपाय करें और भैरव भगवान की पूजा करें। संडे को खास करके उनके मंदिर जाए। 5 नंबर वाले, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे रहते हैं। 5 नंबर वाले सबसे बेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी में। पर उन कोई किसी किसी की बीबी को ना बहुत क्रेज़ रहता है कि वैलेंटाइन आया मुझे गिफ्ट दे, सरप्राइज़ दे, मेरा बर्थडे आया मुझे सरप्राइज़ चाहिए। 5 नंबर वाले ये नहीं सोचते, वो है जो है, तू बोलती थी मैं लेके आता था। पर ऐसे नहीं होते कि हाँ मैं अचानक से बीवी को सरप्राइज़ दूँ, कुछ ऐसा गिफ्ट पर या कोई प्लानिंग करूँ पार्टी की, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो है सामने है तेरे को जो चाहिए मैं ला के दूँगा। तो इसकी वजह से भी कभी-कभी उनकी आपस में थोड़ा रोमांटिक कम हो जाता है। तो कैसे, तो ऐसे लोगों को हमेशा हरा घास, मतलब ये चारा गाय को खिलाना चाहिए। और हरे मूंग रात को भीगे हुए सवेरे जिनके बीज निकल जाते हैं कि तो पक्षियों को नहीं तो करक लगते हैं हरे मूंग, तो वो रात को भिगा के सवेरे आप रोज एक मुट्ठी पक्षियों को खिलाओ, तो उससे भी आप दोनों का कंपेरेटिव बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिसके अगर नंबर मूलांक 6 का हस्बैंड या वाइफ है, वो तो बहुत रोमांटिक होते हैं, पर उनका लग्जरी का बहुत खर्चा होता है। तो उनको एक तो कभी-कभी इनके एक्सटर्नल अफेयर भी होते हैं, पर हो सके तो शादी के बाद नहीं करने चाहिए। हाँ, फ्रेंड्स बन सकते हैं, पर एक्सटर्नल अफेयर्स कभी नहीं होने चाहिए। कि तो देखो अभी बच्चे तो भटक जाएंगे ना उनके हिसाब से। अगर वो एक्सटर्नल अफेयर करेंगे भी तो आगे चल के उनके बच्चे भी वही करेंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसलिए उनको हो सके तो वो वाइट हैंकी हमेशा रखें अपने पास। और मेन उनको हमेशा पानी में अत्तर डाल के नहाना, गुलाब जल डाल के नहाना चाहिए। और हमेशा खुद को इत्र लगाए, परफ्यूम भी लगाए, जितना हो सके वो इत्र लगाएंगे गुलाब का। और हो सके जो उनके पति को परफ्यूम पसंद हो वो अगर वाइफ लगाती है, और वाइफ को जो परफ्यूम पसंद है वो हस्बैंड लगाता है। कि तो कोई कोई ये परफ्यूम आती है वो यूनिसेक्स होती है कि दोनों लगा सकते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे भी लगाते हैं। तो एक्सचेंज अगर परफ्यूम लगाएंगे और जिधर सोते हैं हमेशा वाइट बेडशीट प्रिंटेड भी हो तो भी चलेगी, पर हो सके तो वाइट बेडशीट डाल के सोए रात को। अगर आपको लगता है कि मैली हो जाएगी तो आप सवेरे कोई भी बेडशीट डालो, पर रात को सोते समय कपल के रूम में हमेशा वाइट प्रिंटेड या प्लेन चादर होनी चाहिए। सवेरे आप भले उतार दो चलेगा, तो उस पर आप गुलाब जब हल्की सी बूंदे छिड़क देना। और दूसरी बात, इत्र हमेशा लगाए रखो गुलाब का, और गुलाब जल का पानी से आप नहाओ, तो आपके पति या पत्नी का भी कभी एक्सटर्नल अफेयर नहीं होगा और हमेशा आप हमेशा खुश रहोगे। 7 नंबर जो केतु का रहता है वो ज़्यादा अक्ल फील्ड में रहता है, तो हो सकता है तो उनका तो हमारे में नाम ही रखते हैं कि 7 नंबर यानी क्वेश्चन मार्क, कि हो सकता है शादी ना भी करे, पर अगर उनकी शादी लिखी हुई है तो उनको हमेशा वाइट हैंकी अपने पास रखना चाहिए। और हमेशा उनको येलो कलर के चीज़ें दान करनी चाहिए। मंदिरों में, गुरुद्वारों में उनको बेसन हुआ, लड्डू हुए, दाल हुई, चने की दाल हुई, बेसन के लड्डू हुए, तो ये उनको दान करना चाहिए। 8 नंबर जो साटिन का है, तो वो तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो ओवर डिसिप्लिन रहते हैं, ओवर ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो उनको भी हमेशा अपने जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको हमेशा तली हुई सरसों के तेल में चीज़ें खिलानी चाहिए, तो उनसे भी उनका घर की खुशहाली वापस आ सकती है। किसी का बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाता है, तो उनको भी ये बातों का ध्यान देना चाहिए। और हो सके अपने पुराने चप्पल जूते सब मंदिर, शनि मंदिर के बाहर आप रख के आओ, तो उससे आपके 60, ये जो हम बोलते हैं कि 60 या ये आपके ऊपर शनि की ढैया है 7 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, जो भी जो बोलता है,
तो आप वो चप्पल आपकी पुरानी रख के आएँगे, उससे आपका शनि का बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस बिल्कुल निकल जाएगा। और हर शनिवार को सरसों के तेल में तली हुई चीज़ें आप दान करो, गरीबों को, लेबर क्लास को, आप अपने स्टाफ से भी अच्छा बिहेवियर करो, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और 9 नंबर वो तो हनुमान जी का है, कभी-कभी 2 9 आ जाते हैं, दोनों फायर। अभी दोनों फायर रहेंगे तो एक को समझना है कि मुझे थोड़ा झुक के चलना है, जब भी सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उनको आपस में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा ध्यान देना है। तो दूसरी बात, उनको हमेशा हनुमान जी का छोटा-सा हनुमान चालीसा मिलता है, तो वो हमेशा अपने पॉकेट में कैरी करे। अगर जेंट्स है तो पॉकेट में कैरी करे, और अगर गर्ल है यानी लेडीज़ है तो अपने पर्स में हमेशा रखे। और जो एक उड़ता हुआ हनुमान का कीचेन मिलता है, अपनी एक्टिवा या कार पे लगा दो, या कार के आगे भी लगाते, तो वो भी बहुत उनको फ़ायदे देगा। और हो सके तो हनुमान मंदिर जाके, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हनुमान जी को तुलसी बहुत पसंद है, और 9 नंबर तो खुद एक हनुमान का रूप है, तो मास है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर जाएँ, उनकी पूजा करें, 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, और मंगलवार को उनको तुलसी चढ़ाएँ। अगर रोज़ चढ़ा सकें तो अच्छा है, पर मंगलवार को भी तुलसी चढ़ाएँगे तो भी उनके बिगड़ते काम बन जाएँगे, और काफ़ी शादियाँ डिवोर्स से बच जाएँगी, जिससे हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन वास्तु टिप्स, धन सद्गुरु।